आज की कहानी है 802 साल के बाबा बुड्ढन शाह ने 121 साल सतगुरु बाबा गुरु नानक देव जी का इंतजार क्यों किया। आइए शुरू करते हैं। उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध दरगाह बाबा बुड्ढन शाह जी की दरगाह श्री कीरतपुर साहिब की पवित्र नगरी में एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। बाबा बुड्ढन शाह जी बगदाद शहर से थे। बाबा जी रब की इबादत करते हुए उसकी बंदगी में लीन कुल्लू मनाली से होते हुए श्री कीरतपुर साहिब के एक जंगल में एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर उन्होंने अपना डेरा लगाया। इतिहासकारों के मुताबिक जब बाबा जी सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जी से मिले थे, तब जब उनकी मुलाकात बाबा गुरु नानक देव जी से हुई थी, तब उनकी उम्र 671 साल की थी। बाबा जी के पास एक शेर, कुत्ता और 3 बकरियां भी रहते हैं। कहते हैं कि बाबा बुड्ढन शाह जी की बकरियों को शेर और कुत्ता चराने के लिए ले जाते थे और उनकी रखवाली भी वही करते थे। तो अपनी चौथी उदासी में सतगुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज कुल्लू मनाली की यात्रा करते हुए बाबा बुड्ढन शाह जी के डेरे में पधारे। भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी भी गुरु जी के साथ थे। बाबा बुड्ढन शाह जी ने गुरु नानक देव जी का आदर सत्कार किया और उन्हें एक कटोरी में बकरी का दूध डालकर गुरु जी के आगे रखा। तो दूध का कटोरा देखकर सतगुरु बाबा गुरु नानक देव जी बोले कि बाबा जी, यह दूध हम अभी नहीं पिएंगे, हम इसे अपने छठे अवतार में आकर ग्रहण करेंगे। तो यह सुनकर बाबा बुड्ढन शाह जी कहने लगे कि मेरी अभी ही इतनी उम्र हो चुकी है कि मैं अभी ही इतनी उम्र का हो चुका हूँ, आपके छठे अवतार तक ना तो मेरे यह प्राण बचेंगे और ना ही यह दूध। तो यह सुनकर सतगुरु बाबा गुरु नानक देव जी बोले कि बाबा जी, छठे अवतार तक ये दूध और आप ऐसे ही रहेंगे। तो गुरु जी यह वचन कर कर भाई बालाजी के साथ और भाई मर्दाना जी के साथ अपनी अगली यात्रा के लिए चल पड़े। बाबा बुड्ढन शाह जी ने सतगुरु गुरु नानक देव जी की अमानत उस दूध को अपने धूने के साथ रख कर कहा कहा कि ये अमानत श्री गुरु नानक देव जी की है, इसे संभाल कर रखना। समय बीता और छठे सतगुरु गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी का समय आ गया। तो गुरु जी ने अपने बड़े पुत्र बाबा गुरदित्ता जी को हुक्म दिया कि तुम हिमालय पहाड़ के क्षेत्र में एक नगर बसाओ और अपने अगले जन्म के लिए वहाँ पर एक निवास स्थान बनाओ। तो यह सुनकर बाबा गुरदित्ता जी ने गुरु जी से विनती की कि कृपया मुझे उस विशेष स्थान पर ले जाएं। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज और उनके पुत्र बाबा गुरदित्ता जी हिमालय के क्षेत्र का विचरण करने के लिए निकले। इसी बीच गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी ने बाबा गुरदित्ता जी को कहा, जब हम अपने पहले जन्म में श्री गुरु नानक देव जी के रूप में यहाँ पर प्रचार करने आए थे, तो यहाँ पर एक बाबा बुड्ढन शाह पीर फकीर जी के नाम से एक पीर संत रहते थे, जिनको इबादत करने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए वह लंबी उम्र की इच्छा रखते थे। मैंने उन्हें कहा था कि उनका भेंट किया हुआ दूध का कटोरा मैं अपने छठे अवतार में स्वीकार करूंगा। तो अब वह घड़ी आ गई है जब हमें बाबा बुड्ढन शाह जी से मिलकर वह दूध का कटोरा स्वीकार करना है। गुरु जी ने बाबा बुड्ढन शाह जी को पहाड़ के एक गांव में से ढूंढ निकाला। बाबा बुड्ढन शाह जी ने गुरु हरगोबिंद सिंह जी का हार्दिक स्वागत किया और कहा, यह तो ठीक है कि आप सतगुरु गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी हैं, उनके छठे अवतार हैं, आपके चेहरे पर भी वैसा ही नूर है, लेकिन कृपया करके आप अपना शाही जामा छोड़कर मुझे उसी रूप में दर्शन दें। तो गुरु जी ने बाबा गुरदित्ता जी को हुक्म दिया कि वह घर जाकर गुरु नानक देव जी का ध्यान कर कर और स्नान कर कर वापस आए। तो बाबा गुरदित्ता जी ने वैसा ही किया। तो जब वह वापस आए तो बाबा बुड्ढन शाह पीर फकीर जी को वह सतगुरु गुरु नानक देव जी का रूप ही दिखाई दिया, उनके रूप में ही दिखाई दिए। तो बाबा बुड्ढन शाह जी उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे, कृपया करके
मेरे जीवन मरण के चक्कर को ख़त्म कर दीजिए। तो श्री गुरु नानक देव जी के रूप में बाबा गुरदित्ता जी ने कहा कि आपकी इच्छा पूरी हुई। श्री गुरु नानक देव जी के रूप में बाबा गुरदित्ता जी ने अपनी रखी अमानत दूध का कटोरा बाबा बुड्ढन शाह जी से मांगा। बाबा बुड्ढन शाह जी ने दूध का कटोरा धुने में से 121 साल के बाद निकाला। वह दूध बिल्कुल वैसा ही था जैसा 121 साल पहले था। वह दूध बाबा गुरदित्ता जी ने गुरु नानक देव जी के रूप में ग्रहण किया। तो दूध पीने के बाद बाबा गुरदित्ता जी ने उस गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण की मरी हुई गाय को पानी के छींटे, पानी की बूंदें डालकर जिंदा किया। जब यह बात श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी को पता चली तो वह बाबा गुरदित्ता जी से बहुत नाराज हुए, बहुत गुस्सा हुए और बोले कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। आज तुमने मरी हुई गाय को जिंदा किया, कल जब लोगों को इस बारे में पता लगेगा तो जहाँ पर मरे हुए लोगों की भीड़ लग जाएगी। तब तुम किस किस को जिंदा करोगे। अब इस जिंदा गाय के बदले में या तो तुम्हें अपना शरीर त्यागना पड़ेगा या मुझे त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आपने गाय को जिंदा करके कुदरत के, प्रकृति के बनाए हुए नियम से छेड़छाड़ की है। तो यह सुनकर बाबा गुरदित्ता जी सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी से कहने लगे कि पिताजी गलती मुझसे हुई है तो इसकी सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। तो पिताजी से आज्ञा लेकर बाबा गुरदित्ता जी बाबा बुड्ढन शाह जी के पास पहुँचे और बोले कि बाबा जी मुझे आपका स्थान चाहिए, मुझे अपना शरीर त्यागना है, आप अपना डेरा अगली पहाड़ी पर बना लीजिए। तो यह सुनकर बाबा बुड्ढन शाह जी बोले कि यह जगह, यह स्थान भी आपका है और यह शरीर भी आपका है, परंतु जब साधु संत यहाँ पर आएंगे और माथा टेक कर चले जाएंगे तो मेरे पास अगली पहाड़ी पर कौन आएगा। तो यह सुनकर बाबा गुरदित्ता जी बोले कि मेरा घर आपका शरीर, मेरा घर आपका घर और आपका घर मेरा घर, यानी मेरे घर और आपके घर में कोई अंतर नहीं है। ऐसा बाबा गुरदित्ता जी ने बाबा बुड्ढन शाह जी को कहा। कोई फ़र्क नहीं है, जो भी संगत यहाँ पर आएगी उनकी यात्रा आपके दरबार पर ही माथा टेक कर सफल होगी। यह सुनकर बाबा बुड्ढन शाह जी अपना शेर, कुत्ता और बकरियां लेकर दूसरी पहाड़ी पर चले गए। बाबा बुड्ढन शाह जी के स्थान पर बाबा गुरदित्ता जी ने लगभग 1638 ईस्वी में अपना शरीर त्याग दिया। इसी स्थान पर आज गुरुद्वारा बाबा गुरदित्ता जी स्थित है। और दूसरी तरफ बाबा बुड्ढन शाह जी ने 802 साल और 13 दिन की उम्र व्यतीत करके भोग कर अपना जीवन, अपना शरीर त्याग दिया। कहते हैं कि उनका शेर, कुत्ता और बकरियों ने भी उसी समय प्राण त्याग दिए। जब यह बात गुरु जी को पता चली तो उन्होंने बाबा गुरदित्ता जी का अंतिम संस्कार किया और बाबा बुड्ढन शाह जी को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उनका अंतिम क्रियाक्रम, संस्कार आदि किया। यह दोनों स्थान आज धार्मिक स्थल हैं। जहाँ पर बाबा गुरदित्ता जी ने अपना शरीर त्यागा था, आज वहाँ गुरुद्वारा है, और जहाँ पर बाबा बुड्ढन शाह जी ने अपना शरीर त्यागा था वहाँ पर आज एक दरगाह है। और ये माना जाता है कि जब तक संगत बाबा बुड्ढन शाह जी की दरगाह पर माथा नहीं टेक लेती तब तक उनकी यात्रा सफल नहीं होती। तो यह थी आज की साखी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह एक सुंदर साखी और कहानी? इफ़ यू लाइक इट then please share the video. Please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you. धन्यवाद।